हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विज्ञान पे। मेरा नाम है अनुप तुमसरे। आज हम करने वाले कुछ क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सेट। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल करना है, वो दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 से है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। चलो, आपको कुछ डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं। 3 क्वेश्चन है। हमें जब और शायद क्रैमर रूल से पहले ना, जब क्रैमर रूल्स वाला हमने प्रैक्टिस सेट पढ़ा था, प्रैक्टिस सेट 1.3, मुझे याद है हमने वहां पे कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो डिटर्मिनेंट से सॉल्व होते थे। डिटर्मिनेंट जिनको याद नहीं है वो एक बार ध्यान से देख लो। ठीक है, देखो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। 4 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते 7 के साथ, आई होप आपको याद होगा। माइनस 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 के साथ, तो 7 4 होता है 28, माइनस 3 2 होता है 6, और इनका सप्रेशन करने पे आंसर आ जाता है 22। अरे याद है क्या आपको? ये बात तो याद होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं। देखो, जिनको आता है वो वीडियो को थोड़ा पॉज करो और सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर आंसर टैली कर लेंगे। ठीक है, 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगा, माइनस का साइन बोलो, माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन -3 के साथ, 5 1 तो ये 5 हो जाएगा, माइनस, देखो यहाँ पे सेम साइन और मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो प्लस हो जाएगा, 3 2 ये आ जाएगा 6। कैलकुलेशन करने पे माइनस का 1 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ध्यान से देखो, 3 इंटू 4 करना पड़ेगा, मतलब 3 इंटू 4 हो जाएगा, बीच में साइन माइनस का, और -1 इंटू ये 1 हो जाएगा। तो 3 4 तो पता है मुझे सभी को, 12 हो जाएगा। और इसका आंसर कितना होगा, फट से बोलो, अरे बोलो फट से बोलो, -1 हो जाएगा। पता है ना कैसे? अरे 1 1 जा 1, अगर एक माइनस एक प्लस है तो एक हम साइन माइनस को लगा देते हैं। यहाँ देखो, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन +1 और आंसर आ जाएगा इसका 13। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है हमारा। ठीक है, थोड़ा ध्यान देते चलना ये सारी बातों पे। यहाँ तक के क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। आपको क्रैमर रूल से इक्वेशन सॉल्व करना है। आपको पता है क्या क्रैमर रूल क्या होता है? अरे जिसको जिसको याद होगा वो बताएंगे बट से। अब हाँ, वेरी गुड। हमने कुछ इस तरीके से क्रैमर रूल को याद किया था। ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 B1 B2 A1 C1, याद है क्या? अरे याद करते चलो, प्रीवियस बातें पढ़ते चलो, ये काम की बात है बेटा। चलो यहाँ पे लिख लो, देखो सबसे पहला रूल था, स्टेप 1 थी हमारी कि क्रैमर रूल की जो क्वेश्चन है, स्टेप नंबर 1 थी कि वो इस फॉर्म में चाहिए, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। मतलब वेरिएबल्स वाले टर्म वन साइड चाहिए और नंबर वाले टर्म्स अनदर साइड चाहिए। तो पहला इक्वेशन तो एकदम साफ सुथरा मस्त करके दिया है हमें, 6x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसको इक्वेशन 1 देने में मुझे। लेकिन जो सेकंड वाला इक्वेशन है ना, दैट इज 3x, ठीक है, प्लस 5y -8 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो नंबर है -8 उसको पहले इधर लेके जाना पड़ेगा, तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, देखो ध्यान से देखना, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1, दो इक्वेशन आने के बाद हम A1 B1 C1 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंपेयरिंग लिख लेंगे हम लोग, कंपेयरिंग विथ A1x plus B1y is equals to C1 and A2x plus B2y is equals to C2। यहाँ से हम मुझे A1 की वैल्यू मिल रही है, देखो पहले इक्वेशन के लिए, पहला इक्वेशन पहले के लिए कंपेयर करेंगे, 6 हो गई। B1 की वैल्यू मिल चुकी है -3 और C1 की वैल्यू आ गई है -10। अरे वैल्यू तो निकालना आता है ना इसकी। तो A2 B2 C2 की भी वैल्यू निकाल लो। तो A2 की मिल जाएगी मुझे, बोलो सेकंड इक्वेशन से, जिसको इक्वेशन नंबर सेकंड दिया 3, B2 की आ गई 5 और C2 की मिल चुकी है मुझे 8। ठीक है, इस कुछ इस तरीके से हमने A1 B1 C1 की सबकी वैल्यू निकाल चुकी है। ठीक है, इसके बाद सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो इस चीज से। C2 चाहिए। ठीक है,
चलो उसके बाद डी का फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, याद है आपको, डी इज इक्वल्स टू, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेप वाइज चलेंगे, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा डायरेक्ट चलना करना स्टार्ट करेंगे। दैट इज a1 a2 b1 b2, वैल्यू पुटअप करते चलो, आंसर निकालते चलो। चलो a1 की वैल्यू कितनी गई है 6, a2 की वैल्यू आ गई है मेरी 3, ठीक है, b1 की वैल्यू आई है -3 और इसकी 5, ठीक है। ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 6 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ, डिटरमिनेंट सॉल्व करना अभी दिखे थे, और -3 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, -3 × 3 हो जाएगा। तो सभी को पता है 6 5 तो 30 हो जाएगा, माइनस आंसर में माइनस का साइन लगेगा क्योंकि सिंगल माइनस रहने के बाद, ठीक है, दोनों में से किसी एक को माइनस रहा तो आंसर में माइनस, और 3 3 और लगता है 9, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 30 + 9 करने पे मुझे आंसर मिल रहा है 39, दैट इज डी की वैल्यू हो गई है मेरी 39, ठीक है। चलो डी की वैल्यू आ चुकी है, dx dy निकालते, dx निकालने के टाइम पे देखो c1 c2, ठीक है, b1 b2, याद है आपको चूहा बिल्ली हम खेलते थे, अब चूहा बिल्ली एसी में लास्ट वाला, अब आई होप आपको याद होगा, ठीक है। तो c1 c2 की वैल्यू बोलो -10 और 8, -10 और 8, b1 b2 की वैल्यू -3 और 5, -3 और 5। चलो मल्टीप्लिकेशन करते सिंपली, -10 का मल्टीप्लिकेशन होगा 5 के साथ, बीच में साइन माइनस, -3 का मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ, ओके। चलो कैलकुलेशन बराबर ध्यान से देखना, दोनों में से किसी एक को माइनस है तो माइनस लगेगा आंसर में, 5 × 10 = 50 हो जाएगा, माइनस ये भी वही होगा, एक को माइनस और 8 × 3 = 24 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सभी को पता है, अरे प्लस होगा ना अभी मल्टीप्लिकेशन करने पे, ठीक है। चलो माइनस करते, 10 में से 4 का 6 बचेगा, कैरी 1, और 3 माइनस करने पे 2 आएगा, माइनस का 26, ठीक है। ये हो गई मेरी dx की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज माइनस का 26, ये आ गई dx की वैल्यू, ओके। चलो समझ में आ रहा है ना, dx ये हमारा हो चुका है बेटा। अगर ऐसा चाहूँ ना, आपको ओनली 2 इक्वेशन लिख के दिया रहता, आप ये सॉल्व करना जानते हो, लेकिन हम फिर भी हम पूरा ही करेंगे, ठीक है। चलो dx dy निकाल लेते हैं अभी। dy के लिए सभी को पता है फॉर्मूला, a1 c1 ऐसे में होता है, a1 a2 c1 c2। चलो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, निकालो फटाफट। चलो a1 की वैल्यू क्या होती है 6 3, ठीक है, c1 c2 की वैल्यू -10 और 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 6 का मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ होता है, -10 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, 6 8 हो जाएगा 48, माइनस ये हो जाएगा माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, दैट इज हो जाएगा 78, ठीक है। ये वैल्यू आ गई मेरे dy की, डी भी आ चुका है, dx आ चुका है, dy भी आ चुका है। अब बारी x और y निकालने की, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो x निकालने के लिए dx/d करेंगे, और y निकालने के लिए dy/d करेंगे। चलो dx की वैल्यू दी गई है -26, अपॉन d की वैल्यू आई है 39, ठीक है। y की वैल्यू निकालने के लिए y = लिख लो 78/39। ध्यान से देखना, ये 13 के मल्टीपल्स है, 13 के टेबल्स में आता है, 13 3 13 2, मतलब यहाँ x पे वैल्यू मिल रही है -2/3, मिल रही है क्या, देखो ना, चेक करो, -2/3। y की वैल्यू निकालने के लिए ये भी 13 के टेबल में आ रहेगा, तो आप एक बार चेक करो, बोलो बोलो, देखो 13 6 आता है क्या, और 13 3 मतलब, और 3 1 3, 30 3 2 6, ठीक है, मतलब y की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 2, कैंसिल आउट करना देख लो, ठीक है। चलो तो यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल चुकी है, लास्ट में आप आंसर लिखेंगे, मेरे पास थोड़ी जगह कम है करके, ठीक है। समझ में आया सवाल, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लेंदी बट है, लेकिन ऐसे सवाल हमने काफी किए ग्रामर रूल के टाइम पे, ठीक है। देख लो आप, स्क्रीनशॉट निकालना निकाल लो, फिर आगे बढ़ते।
सेकंड क्वेश्चन, ये हो जाएगा क्या तुमसे? अरे ये होगा क्या सवाल, देखो एकदम इजी दिख रहा है और हमारे फॉर्म में भी है। चलो नहीं होगा, हम थोड़ा डायरेक्ट करते, देखो थोड़ा 4m माइनस 2n इज इक्वल्स टू -4, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1 हम, वो बोला बोलो 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू -16 है ओनली, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको थोड़ा डायरेक्ट निकालना कभी सिखा रहा, थोड़ा ध्यान देना। डायरेक्ट हम डी की वैल्यू निकालेंगे अभी। देखो पता है मुझे a1 अब होता है ना a1 a2 b1 b2, तो a1 a2 की वैल्यू ये 2 हो जाएगा 4 4, b1 b2 क्या हो जाएगा -2 3। चलो ध्यान से देखो, डायरेक्ट देखो थोड़ा सा, 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ -2 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ, थोड़ा स्मार्ट भी बनना चाहिए हमें, ठीक है। तो 4 3 12 हो जाएगा, माइनस इनका हो जाएगा माइनस का 8, सोल्व आउट करते तो 12 माइनस माइनस प्लस 8 ये हो जाएगा 20, दैट इज ये आ जाएगी मेरी किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू जैसे आ गई हमारे दिमाग में आएगा सर डी एक्स की तो निकालनी है, मैं बोला बिल्कुल हाँ निकालनी है बेटा बिल्कुल। इसका फॉर्मूला कुछ सर सी बी बताए थे आपने, मतलब C1 C2 B1 B2 आएगा, तो C1 C2 सर मैं ये लिख लूँ, मैं बोला बिल्कुल लिख ले, और B1 B2 के नाम पे इनको लिख ले, -2/3। समझ में आ रहा है, ध्यान दो अच्छे से। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे -2 × 3 हो जाएगा, ओके, बीच में माइनस का साइन, -2 × 16, ठीक है। देखो 4 3 12, लेकिन एक के पास माइनस है इसलिए आंसर को माइनस, सेम एक ही के माइनस मतलब एक के पास ही है ना, तो 16 2 होता है 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -12 प्लस 32, दैट इज इनका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, हाँ, तो शायद कितना बच रहा है 20, दैट इज ये आ गई मेरी dx की वैल्यू। इजी था। अब dy की भी निकाल लेते, चलो आ जाओ। dy की वैल्यू पता है ना कैसा निकालते, AC में होता है ये, तो मतलब a1 a2 की C1 C2 की, a1 a2 की वैल्यू तो वो वाली है 4 और 4, C1 C2 की वैल्यू देखो -4 और 16, सिंपली मल्टीप्लिकेशन करो, 4 का मल्टीप्लिकेशन 16 के साथ -4 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ, 16 4 जा होता है 64, माइनस इनका हो जाएगा 16 -16। देखो ना दोनों में से किसी एक के पास भी अगर माइनस का साइन है तो हम वही बात हम रिपीट कर रहे, माइनस माइनस प्लस का 16 हो जाएगा, और इनका एडिंग करने पे ना तो 80 आएगा, ये आएगी मेरी डी वाई की वैल्यू आ चुकी है। अब हम x और y निकालेंगे, तो यहाँ पे m है ना, तो ओके, तो m के लिए देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे फिर dx नहीं आएगा बेटा, अगर m के लिए है तो यहाँ पे dm आ जाएगा, ओके, तो यहाँ पे dm हो जाएगा और यहाँ पे भी dm हो जाएगा, देखो यहाँ पे dm हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे भी dn हो जाएगा, dn, ठीक है, यहाँ पे भी आप dn ही करो। तो m के लिए dm/d करेंगे, तो dm की वैल्यू कितनी आई है, देखो dm की वैल्यू 20 और d की वैल्यू भी शायद 20 आई है, तो 21 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। चलो अब जब n के लिए निकालेंगे ना हम लोग, n के लिए तो dn/d हो जाएगा, तो dn की तो वैल्यू आई है 80/20, देखो 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, मतलब n की वैल्यू आ गई है 4, ठीक है। तो m और n की वैल्यू आ चुकी है, हमारा आंसर निकल चुका है, लास्ट में बस आंसर लिखना बाकी है, वो भी हम लिख लेते हैं, देखो दैट इज देयरफॉर m is equals to 1, n is equals to 4 is the solution of given equation, ठीक है। समझ में आया, ये भी क्वेश्चन इजी था, ज्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ये वाला भी सवाल देख लेते, 3x - 2y इज इक्वल टू 5/2, ओके, चलो 1/3x, चलो अपॉन में टर्म्स आई है, आपको पता है ना जब अपॉन में जब जब टर्म्स आती है तब सबसे पहले हम उनको कैंसिल आउट करना शुरू करते, देखो ये इक्वेशन है 3x - 2y इज इक्वल टू 5/2, ये फर्स्ट इक्वेशन, और वो वाला इक्वेशन देखो 1/3x प्लस
3y इज इक्वल टू -4/3। सबसे पहले अपॉन में यहाँ पे क्या दिख रहा है, अपॉन में यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे अपॉन में 2 दिख रहा है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे दिख रहा है 3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, रीजन क्योंकि 3 वो आपस में कैंसिल होगा तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 से करने पे 2 3 हो जाएगा 6x माइनस 2 2 हो जाएगा 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा देखो यहाँ पे 2 इंटू 5/2 है ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो ओनली बचेगा 5। यह आ चुका है इक्वेशन नंबर 1। उस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय करेंगे हम 3 से, तो 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो 1x बचेगा प्लस 3 3 9y और यहाँ पे कैंसिल होने पे बचेगा -4। कुछ 2 इक्वेशंस मिल चुके हैं, देखो ध्यान से मिले हैं 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन मिलने के बाद हम पट से d dx और dy निकालना स्टार्ट करेंगे। d निकालने के लिए आपको पता है अभी, ठीक है, a1 a2 b1 b2 लेते हैं हम लोग। 6 1 -4 9, 6 1 -4 और 9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो 6 इंटू 9 माइनस -4 इंटू 1। ओके, ध्यान देते चलना बराबर। 6 9 कितना होता है बोलो, 6 9 54 माइनस 4 1 4 हो जाएगा 54 माइनस माइनस प्लस का 4 दैट इज 58 हो जाएगा। ये आ चुकी है मेरी डी की वैल्यू, ठीक है, माइनस नहीं है ये प्लस का साइन है, हटा ही देता मैं, ठीक है, 58 लिख लेते इज इक्वल्स टू डी के लिए, 1 मिनट, डी के लिए आ चुका है 58। ओके, डी की वैल्यू आ चुकी है। अब निकालेंगे हम dx और dy। ध्यान से देखना, dx निकालने के लिए, ठीक है, c1 c2 b1 b2 की नीड होती है। यहाँ पे c1 तो 5 और -4 है, तो 5 और -4 लिखेंगे, ठीक है, और b1 b2 के लिए इसकी हेल्प ले लो, दैट इज -4 और 9। मल्टीप्लिकेशन करते चलो, देखो 5 का मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ हो जाएगा, माइनस -4 का मल्टीप्लिकेशन -4 के साथ। चलो बोलते चलो, अभी 9 5 45 माइनस इनका एडिशन मल्टीप्लिकेशन करने पे 4 4 16 हो जाएगा। क्या बचे, माइनस माइनस प्लस होगा ना उसकी वजह से, तो 45 माइनस 16 कर दो, कितना बच रहा है देखो पट से, ठीक है, यहाँ पे 9 बचेगा, कैरी 1 दैट इज 29 आ रहा है, दैट इज ये आ चुकी है मेरी dx की वैल्यू। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं dy के लिए। स्पीड से बढ़ा रहा था थोड़ा सा क्योंकि ये सब बातें हो चुकी है हमारी, ठीक है, अगर कुछ नई बातें आएंगी तो फिर वो आराम आराम से करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग की बातें dy के लिए देखते चलो, ठीक है, ऐसी होता है तो a की ले लो 6 ले लो और 1 ले लो, 6 1 और c के लिए ये ले लो 5 और -4, ठीक है। चलो बोलते चलो, मल्टीप्लिकेशन 6 का मल्टीप्लिकेशन -4 के साथ, बीच में साइन माइनस का, 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, मल्टीप्लाई करने पे 6 4 बन जाएगा 24 माइनस के साइन के साथ और -5 बन जाएगा 5, एडिशन माइनस माइनस प्लस का 29 हो जाएगा। ये आ चुकी है मेरी डी वाई की वैल्यू, डी dx dy। अब कौन से बच्चे को बिल्कुल एकदम, ठीक है, आपको तो आएगा मैं गारंटी देता, लेकिन ऐसा कोई स्टूडेंट है जो पट से बिल्कुल बिना पेन उठाए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में टाइप कर सके आंसर। 58 है, 29 है, 29 है, ठीक है। चलो 2 मिनट का समय दिया, सोचो सोचो, ठीक है। चलो देखो जिनका नहीं आया वो इधर देखो, x इज इक्वल्स टू dx अपॉन डी करने पे ध्यान से देखो, dx की वैल्यू आ चुकी है 29 और d की भी वैल्यू आ चुकी है 58, तो 29 1 जा और 29 शायद 2 जा होता है, बिल्कुल सही, दैट इज 1/2। ये आ चुकी है मेरी x की वैल्यू। y की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल्स टू होगा dy अपॉन डी, तो dy की वैल्यू तो आ चुकी है माइनस का 29 और ये भी 29, तो इट गेट कैंसल और बचेगा 1, दैट इज माइनस का 1, ये हो जाएगा y की वैल्यू, ठीक है। अरे समझ में तो आ रहा है ना, देखो स्क्रीनशॉट निकाल लो आप इसका एक बार, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, चलो लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ये भी सवाल इजी है, ठीक है। इसको कर पाएंगे क्या आप एकदम, अच्छा यहाँ पे y पहले आया है, ओके ओके, चलो ठीक है, देखो देखो देखो,
पहले इक्वेशन में कोई दिक्कत है? एक्स वाई इज इक्वल टू नंबर, कोई नहीं, तो इसको इक्वेशन 1 दे दो। चलो 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, इसको इक्वेशन 1 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड इक्वेशन को लाओ, दैट इज माइनस 5x इज इक्वल टू 39। देखो देखो देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। हमारा इक्वेशन क्या बोलता है? पहले हमेशा मुझे x चाहिए, उसके बाद y इज इक्वल टू इधर कांस्टेंट या फिर नंबर। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू के इधर नहीं लेके जा रहा, इसको बस सामने लिख रहा, तो साइन चेंज नहीं होगा, बस सामने लिखने पे माइनस 5x, इसका साइन प्लस है तो इसको साइड में इज इक्वल टू, बस रीअरेंज किया है, रीअरेंज किया है। ये आ चुका है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सिंपलीफाइड हो गए। यहाँ से सॉल्व कर सकते क्या? अरे यहाँ से तो कर सकते कम से कम। चलो ट्राई करो जिनको आता है, ठीक है, जिनको नहीं आता है वो स्क्रीन पे देखो, ठीक है। आंसर टैली करना, लेकिन जिनका आ गया आंसर। सबसे पहले हम डी निकालते, ठीक है। चलो a1 a2 बोलो। 7 माइनस 5 और 3 और 12 बन जाएगा। चलो 7 का मल्टीप्लिकेशन 12 के साथ माइनस बोलो 3 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 5 के साथ। 12 7 जा होता है, कितना होता है बोलो? 84 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 84 प्लस 15 करने पे ना मुझे मिलता है 95, कितना, सॉरी 99 होता है। तो डी की वैल्यू आ चुकी है 99। डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 99। अरे एडिशन किया ना, 8 और 1 9, 5 और 4 भी 9। अब निकालते हैं हम dx। dx निकालने के लिए पता है सभी को cb होता है करके, तो यहाँ पे c1 की वैल्यू तो 15 दी है, c2 की वैल्यू दी गई है 39, ठीक है। चलो b1 b2 की वैल्यू बोलो, वहां पे 3 और यहाँ पे 12, 3 और यहाँ पे दी गई है 12। चलो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 15 का मल्टीप्लिकेशन होगा 12 के साथ, बीच में माइनस 3 का मल्टीप्लिकेशन 39 के साथ। थोड़ा कैलकुलेशन देखेंगे इधर, मल्टीप्लिकेशन बोलो करना आएगा, मल्टीप्लिकेशन तो आएगा, बोलो 15 टू 30 0 हो जाएगा, 15 1 15 और 3 क्या जो कैरी है 180 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस देखो 3 9 जा होता है 27 का 7 करेंगे, कैरी 2 3 9 और 2 11, सब्ट्रैक्शन करेंगे पट से, ये बचेगा 3 कैरी 1, 8 में से 2 का बचेगा 6, दैट इज 63 आंसर आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी? वो dx की वैल्यू। ओके चलो dx की वैल्यू आ चुकी है मेरी 63। अब बारी है dy की, ध्यान से देखना। dy को लेने के लिए ना, dy की जब हम वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो कुछ नहीं, ठीक है, ac आता है मुझे पता है, तो 7, ठीक है, और लेंगे हम माइनस का 5, और c के लिए बोलो 15, और वो ले लेंगे 39। सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना आएगा, बोलो 7 का मल्टीप्लिकेशन 39 के साथ, ओके, माइनस 15 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज माइनस 5 के साथ। देखो 7 माइनस 63 का 3 कैरी 6, 7 21, 21 और 6 कितना होता है? दैट इज 27, 273 माइनस देखो 15 × 5 होता है 75, लेकिन एक के पास माइनस है तो माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 273 प्लस करना पड़ेगा 75 के साथ, दैट इज हो जाएगा 8 14, दैट इज 348, वो आ गई मेरी dy की वैल्यू आ चुकी है। चलो dx x और y निकालते हैं। x निकालने के लिए dx अपॉन d करेंगे, तो dx की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 63, ठीक है, और d की वैल्यू आ चुकी है 99। दोनों 3 के डबल में दिख रहे हैं, तो 3 2 जा 3 1 जा और 33 आ चुका है, ठीक है, आ चुका है। फिर से 3 के डबल में आ रहा है, देखो 3 7 जा 3 11 जा, मतलब x की वैल्यू आ चुकी है मेरी 7/11, ठीक है। जब तक अगर कट रहा है, मतलब सेम टेबल्स में मिल रहा है, तब तक कैंसिल करते चलना, पॉइंट में आंसर नहीं लाना है। 7/11 इसका आंसर होगा। अब y की वैल्यू देखो, y के लिए dy अपॉन डी, तो dy की वैल्यू कितनी आई है? 348 अपॉन इसकी वैल्यू बोलो 99। चलो मल्टी कर लेते, डिवाइड करने पे देखो कैसा कटेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 6 3 जा 18, ठीक है, और यहाँ पे 33 कट रहा है, ठीक है, 6 से अभी नहीं कट रहा है, तो 116/33 ये आ चुका है मेरी y की वैल्यू, ठीक है। लास्ट में आंसर लिखना नहीं भूलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा संभल के करना है आपको। देख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो अच्छा सवाल आया। चलो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मार्क करो इसको, इंपॉर्टेंट सवाल मार्क करेंगे इसको, थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि ऐसा सवाल हमने इसके पहले सॉल्व किया नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशंस नहीं दी गई है, एक इक्वेशंस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 मान के चलो, ऐसा समझो सवाल को, ये 1 है इज इक्वल्स टू, ये 2 है और ये है 3, मतलब 1 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 3 ऐसा दिया है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता, क्या ध्यान से देखना, 1 इज इक्वल्स टू 2 लिख सकता, अरे तीनों सेम है ना, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता 2 इज इक्वल्स टू 3 लिख सकता, क्या मैं इसे तीसरे फॉर्म में 1 इज इक्वल्स टू 3 ऐसा भी लिख सकता, देखो 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 इज इक्वल्स टू 3, 1 इज इक्वल्स टू 3, तीनों फॉर्म में लिख सकते, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। तो इसको हम ऐसा ही सॉल्व करेंगे, दो दो के फॉर्म में, वहां से हम एक इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, वो उसको इक्वेशन 1 देंगे, उसको इक्वेशन 2 देंगे। ये अगर एग्जाम में सवाल आ चुका तो आपके 4 मार्क्स नहीं जाने चाहिए, थोड़ा ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेशन पूरा रखना, ठीक है। चलो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता अभी सवाल को, चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा सा बेटर हैंडराइटिंग में देखते हैं, क्या है बोलो, x प्लस वाई माइनस 8/2 इज इक्वल्स टू, इधर बोलो x प्लस 2y माइनस 14/3। ध्यान से देखना, ये डिवाइड में 3 इधर आएगा तब मल्टीप्लाई में, डिवाइड में 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान से देखो, 3 का मल्टीप्लीकेशन x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 2y माइनस 14 के साथ मल्टीप्लीकेशन, 3 1 जा 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y माइनस 8 3 जा 24, देखो 2 इंटू एक्स 2x, 2 2 जा 4y, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 14 टू जा हो जाएगा 28। सिंप्लीफाइड करते हैं फिर से, ये प्लस के टर्म्स को इधर लेके चलो, इसको भी इधर लाओ और माइनस 24 को इधर लेके चले जाओ, ठीक है, नंबर्स को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, वेरिएबल्स टर्म को इधर ला रहा, देखो 3x प्लस 3y जैसे का वैसा, प्लस इधर गया तब माइनस का 2x माइनस का 4y, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो माइनस 28 बचा है और ये इधर आएगा तब प्लस का 24 हो गया। कैलकुलेट करते हैं इनको, देखो 3 में से 2 जाएगा तो 1x बचेगा, माइनस देखो 3 में से 4 मतलब माइनस का 1y बचेगा, इज इक्वल्स टू माइनस करने पे यहाँ पे माइनस का 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया यहाँ तक के? अरे फर्स्ट इक्वेशन कैसा निकाला समझ में आया क्या? क्वेश्चंस को ध्यान से समझो, 1 इज इक्वल टू 2 ऐसा किया है, ठीक है, और इससे एक इक्वेशन निकाली, अब 2 इज इक्वल टू 3 या 1 इज इक्वल टू 3 करके भी एक इक्वेशन निकालूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। चलो इसको रब कर दे रहा हूँ अभी फिलहाल, विंग की नीड नहीं है, ठीक है, फिर दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 2y माइनस 14/3 इज इक्वल्स टू 3x माइनस वाई अपॉन 4, डिवाइड में 4 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड में 3 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, देखो सेम स्टेप होगी वहां जैसा किए थे, 4 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 14, 3 इंटू 3x माइनस वाई, तो 4 1 जा 4x होगा, प्लस 4 2 जा 8y हो जाएगा, माइनस 14 4 जा बोलो 56 इज इक्वल टू 3 3 जा 9x माइनस 3 इंटू वाई हो जाएगा 3y। ओके, अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अब ये प्लस वाले टर्म्स इधर आएगी तब माइनस में जाएगी, लेकिन जो नंबर वाले टर्म है वो इधर लेके आएंगे क्योंकि इस फॉर्म में चाहिए ना हमें, तो इस तरीके से, तो 4x माइनस 9x ला लो प्लस 8y प्लस का 3y इज इक्वल टू 56, तो माइनस करने पे माइनस का 5x आ गई इसकी वैल्यू, प्लस का देखो 8 और 3 11y इज इक्वल टू बचा 56। कुछ इस तरीके से आगे मेरी सेकंड इक्वेशन, कुछ ध्यान से देखो, सवाल यहाँ तक क्लियर है क्या? अरे सवाल याद है कि क्लियर है क्या? आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, उससे भी आंसर वही आएगा, ठीक है, मतलब ये नहीं आएगा इक्वेशन, लेकिन कुछ अलग इक्वेशन बनेगी।
मेरा सबसे पहला गोल था यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट करना, जो कि हमने कर लिया। इक्वेशन 1 देंगे, इक्वेशन 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहला इक्वेशन कौन सा है बोलो? 1x माइनस 1y इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, दूसरा इक्वेशन -5x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 56। अब सिंपली हम लोग इनको dx dy के फॉर्म में लाएंगे। दैट इज d इज इक्वल्स टू, रूल पता है मुझे, a1 इंटू b1 b2 होता है, मतलब 1 माइनस 5 माइनस 1 इंटू 11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते चलो तो 1 11 1 जा 11, थोड़ा डायरेक्ट देखो, बीच में साइन माइनस। इनका मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम पे ध्यान से सुनना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 1 जा 5 बचेगा, मतलब माइनस करने पे 6। ये आ चुकी है मेरे डी की वैल्यू। कैलकुलेशन थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, थोड़ा सा ध्यान देना, तो स्टेप वाइज भी आप नीचे कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी जगह की नीड नहीं थी इसलिए। तो dx निकालने के टाइम पे देखो -4 56, ठीक है, और ये बोलो 1 -1 है रहेगा और 11। मल्टीप्लिकेशन करने पे देखो 11 इंटू 4 हो जाएगा 44, लेकिन एक माइनस है तो माइनस का 44 आएगा। ठीक है, बीच में साइन माइनस और 56 बनता 56, माइनस का 56 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना बेटा, माइनस माइनस प्लस 56। बचने पे देखो 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा, और 4 में से 5 में से 1 4 जाएंगे तो 1, मतलब dx कितना आ चुका है मेरा बोलो 12। dx आ चुका है मेरा 12। अब बारी dy की, बारी dy के बारे में देखो। सबसे पहले AC में होता है वो, तो a में क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस 5 और c में क्या आएगा बोलो -4 और 56। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 56 1 56 हो जाएगा, माइनस इन दोनों का माइनस माइनस प्लस 5 4 हो जाएगा 20, और बचने पे बचेगा 36। दैट इज ये आ गया मेरा dy। d आ चुका, dx आ चुका, dy आ चुका है। अब सिंपली हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू देखो, जो कि आ जाएगी, देखो x की वैल्यू नहीं निकालेंगे, x की वैल्यू के लिए dx अपॉन d करेंगे। ठीक है, dx की वैल्यू कितनी आ चुकी है 12, अपॉन d की वैल्यू आ चुकी है मेरी 6। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कंटिन्यू करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगी वो x की वैल्यू। ठीक है, और y के लिए dy अपॉन डी करेंगे, 36 अपॉन डी की वैल्यू 6, तो ये 6 6 जा 36, मतलब y की वैल्यू आ जाएंगी 6। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्यूशन एकदम छोटू सा था, लेकिन सवाल थोड़ा लेंदी था। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ा डायरेक्ट स्टेप यूज किए हैं, तो थोड़ा आप ध्यान से देखिए, स्टेप्स को समझ के करिए। ठीक है, तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। ठीक है, चलो ओके। ये लेक्चर थोड़ा सा ऑलरेडी 30 मिनट से ज़्यादा चला गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये एक लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक लेक्चर और लगेगा, लेकिन हम कवर अप पूरा करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरे क्वेश्चन कवर अप करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलो ठीक है, थैंक यू।